Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to discuss question answers for the poem Money Madness. जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा था, हमने इसकी एक्सप्लेनेशन थी वो समझ ली थी, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट कैसे करते हैं वो भी देख लिया था, और पैरावाइज जो इसके पोएम थी वो भी देख ली थी. आज हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे, जो आपके मोस्टली 2 मार्क्स में 5 मार्क्स में आपके देखे जाते हैं. देखो फर्स्ट क्वेश्चन है वास्ट कलेक्टिव मैडनेस. देखो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन आ जाता है वास्ट कलेक्टिव मैडनेस. तो इसका फ्रेज का मतलब क्या है, इसमें कॉमन मैडनेस है. देखो वास्ट मतलब ज़्यादा, कलेक्टिव मतलब कि ग्रुप में, मैडनेस मतलब पागलपन. किसके लिए? देखो वास्ट कलेक्टिव मैडनेस फॉर मनी अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि हर किसी के अंदर ये मैडनेस है, सारे लोगों के अंदर. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन आता है व्हाट डज द फैक्ट दैट एवरीवन इन द वर्ल्ड इज ऑब्सेस्ड विद मनी, मनी के साथ ऑब्सेस्ड है, सजेस्ट अबाउट इंडिविजुअल पीपल हर एक बंदे के बारे में बताओ. देखो इट सजेस्ट इज अ मल्टीट्यूड इज मैड. मल्टीट्यूड मतलब कि पूरे ग्रुप है, पूरी मासीज है, वो मैड है पैसों के लिए. इट इज़ बट नेचुरल है दैट द इंडिविजुअल विल आल्सो कैरीड अबाउट अ ग्रेन ऑफ मैडनेस इन हिम. देखो अगर ग्रुप में 15 लोग हैं और 15 लोग पैसों के लिए ही पागल हैं, तो उसमें से 14 लोग अगर हैं तो 15वां भी वही उसी ग्रुप का मेंबर होते हुए उसके अंदर भी थोड़ा अंश होगा पैसों के पागलपन के पीछे. तो ये है कि इंडिविजुअल पीपल भी उसी मल्टीट्यूड में से निकला हुआ है. थर्ड आ जाता है आपका क्वेश्चन विच 2 वर्ड्स, पोएम के अंदर ऐसे कौन से 2 वर्ड है जो दिखाते हैं डिग्री ऑफ पेन दैट पार्टिंग विद मनी विच कॉजेज पीपल, कि अगर आप किसी इंसान को पैसों से दूर करोगे वो पेन के 2 शब्द कौन से. देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाते हैं एंड वेरी स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं. इंग्लिश कंपलसरी और लिटरेचर जो है आपका लैंग्वेज जो है उसमें मार्क्स लेना थोड़ा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू जैसे पंजाबी कंपलसरी, आपका पंजाबी लिटरेचर है वहाँ आपको मार्क्स लेना बड़ा मुश्किल है. लैंग्वेज के पेपर में आपको मार्क्स लेना थोड़ा मुश्किल होता है, पर अगर टू दी पॉइंट आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको इजी हो जाता है. देखिए जैसे कि इन 2 वर्ड आगे, पैंग मतलब कि दर्द होता है, ये भी कि अगर आपको किसी को 1 रुपया देना पड़े तो आपके थोड़ा दिल में दर्द होगा. और ट्रेमर मतलब कि अगर 10 रुपये का नोट देना पड़े, आपने ये पोएम में देखा था ये वर्ड्स, अगर आपको 10 पाउंड का नोट देना पड़े तो आपको ट्रेमर मतलब एकदम झटका सा लगेगा. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डज द ऑब्सेशन जो पीपल हैव विद मनी अफेक्ट दम. कैसा ऑब्सेशन है उनके अंदर, जो लोग पैसा कैरी कर रहे हैं जिनके अफेक्ट दम, कैसे उन्हें अफेक्ट कर रहा है वो. देखो ऑब्सेशन विद मनी मेक्स पीपल, उसके पागलपन पैसों के लिए, कहते हैं ऑब्सेस है, ये मोबाइल के लिए ऑब्सेस है, मतलब कि पैसों के लिए. देखो जो ऑब्सेशन है विद मनी के लिए मेक्स पीपल डेड टू ऑल मॉरल वैल्यूज़. उनके अंदर देखो कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं रहती है. जैसे कि आपकी 2 लाइफ्स होती हैं, स्पिरिचुअल लाइफ होती है, एक मोनेटरी लाइफ होती है, मटीरियल लाइफ होती है. स्पिरिचुअल लाइफ आपको बताती है कि आपके पास वैल्यूज़ हैं, गुड और बैड को समझने की, गरीबों की सहायता करना, भगवान ने आपको एक उपदेश देने के लिए भेजा है. तो ये आपकी क्या स्पिरिचुअल लाइफ है. अगर आप मटेरियल लाइफ देखोगे, मटेरियल लाइफ है पैसों के पीछे पागलपन, तो ये क्या है, इनको ज़्यादा लोग क्यों इतना पागलपन क्यों है और इसका क्या इफेक्ट है. देखो एक तो पागलपन है पैसों के लिए, इससे क्या होगा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ खत्म हो जाएगी, मीन्स इसकी आपकी सारी मॉरल वैल्यूज खत्म हो जाएंगी. दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट फॉर द सेक ऑफ मनी, पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं. दे स्टार्ट लुकिंग डाउन ऑन द पुअर, जिनके पास पैसा नहीं होगा उनको नीच नज़रों से देखेंगे वो. दे मे गिव द हंग्री पुअर ब्रेड टू ईट बट दे आल्सो डू कंडेस्सेंडिंग. मतलब क्या, देखो क्या है इसका मतलब, इसका मतलब अगर वो किसी गरीब की सहायता भी करेंगे पर उसके साथ में गालियाँ भी देंगे, ले खा ले रोटी, ऐसे इस तरीके डर्ट, मतलब पोएम के वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो क्वेश्चन होते. दे हैव आल्सो द पुअर आर हैव आल्सो टू ईट डर्ट, उन्हें डर्ट भी खानी. डर्ट मीन्स नॉट इन द रियल सेंस दे हैव टू ईट द डर्ट, बट इन द रियल सेंस डर्ट मीन्स द बैड वर्ड्स, द बाय बैड नेम्स दे आर कॉल्ड बाय द रिच पीपल्स. ये आपका है डर्ट का मतलब. ठीक है. दे सब्जेक्ट देम टू द वर्स्ट, ह्यूमिलेट करेंगे उन्हें. मनी बिकम्स द बी ऑल एंड ऑल ऑफ देयर लाइफ, मनी ही सब कुछ है उनके लिए. फॉर द सेक ऑफ मनी दे कैन इवन टर्न मर्डरस, वो पैसों के लिए किसी का खून भी कर सकते हैं. जो सुपारी किलर्स हैं जैसे, वो पैसों लेके किसी का खून करते हैं. तो ये है पैसों के पीछे पागलपन. अब उसके बाद क्या है, वाई डज मनी अफेक्ट अस द वे इट डज. अब वो कह रहे हैं कि पैसे हमें क्यों इफेक्ट करे जिस तरीके से, बिकॉज मनी अब सब कुछ बनी, बी ऑल एंड ऑल ऑफ अवर लाइफ. वट इज मोर फ्राइटन देन द पावर मनी हैज ओवर अस. क्या ज़्यादा डरावना है,
कलेक्टिव मनी मैडनेस, लोगों का कलेक्टिवली पैसों के लिए पागल होना, वो ज़्यादा फ्राइटन है। हाउ अकॉर्डिंग टू द पोइट डू पीपल ऑफन जज अदर्स। देखो लोग दूसरों को जब हम देखते हैं तो हम कैसे जज करते, जितना उसके पास पैसा होगा वैसे उसके साथ बिहेव करेंगे, पैसों से हम इंसान को जज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाई व्हाट आर पुअर पीपल यूजली सब्जेक्टेड टू इवन इफ दे आर ऑफर्ड फूड। मतलब कि अगर उन्हें खाना दिया भी जा रहा है गरीबों को तो उनको साथ में क्या एक्सेप्ट करना पड़ता है, ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट, दे वर कॉल्ड बाय द बैड नेम्स। तो ठीक है, ये है। क्वेश्चन 9 है कि व्हाट डू यू थिंक द पोइट वांट्स टू कन्वे थ्रू द रिपीटेशन ऑफ द लाइन आई शैल हैव टू ईट डर्ट। इसका मतलब कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या आपने अगर थीम आपसे पूछी जाए क्वेश्चन की व्हाट डज इट मीन व्हेन पोइट से दैट द पुअर शुड हैव आल्सो ईट डर्ट, व्हाट डज मीन? डर्ट मीन्स द इंसल्ट एंड ह्यूमिलेशन ऑफर्ड बाय द रिच पर्सन विद द ब्रेड, ब्रेड मीन्स द फूड, और मतलब कि अगर उसे खाना देगा और साथ में गालियाँ भी देगा, बिकॉज एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड दे आर कलेक्टिवली मनी मैड पीपल and they just offer the other people and they offer judge the other people by the amount of the money they possess. Question number 10 है what according to the poet ought to have provided free of charge to everyone। मतलब कि पोइट कहता है कि सबको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मिलना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, फायर फूड और शेल्टर है। मकान इसमें रोटी है, फूड, शेल्टर मकान हो गया, फायर मतलब ईंधन, जैसे इसलिए मोदी ने अपनी योजनाएं चला रखी हैं इस तरीके से, जितनी भी गवर्नमेंट आती है ईंधन योजना है, मोदी नहीं तो जितनी भी सरकारें आती हैं, अगर दिल्ली साइड देख लो आप, गवर्नमेंट है, पंजाब में है, तो ये स्कीम्स चलाते हैं। उसके बाद देखो सेक्शन सेट बी बताए व्हाट काइंड ऑफ पीपल डज मनी मैडनेस मेक ऑफ अस अकॉर्डिंग टू द पोइट, कि अगर पैसों के लिए पागलपन हमें क्या बनाए। देखो अब ये क्वेश्चन जो है वो रिपीटेटिव सेंस में होंगे, क्योंकि हम पहले पोएम को बड़े डीप तरीके से समझ चुके हैं, बड़े आसान से समझ चुके हैं। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे आपने पोएम के जो स्टैंजास है उन्हीं को डालना है। देखो व्हाट काइंड ऑफ पीपल डज मनी मैडनेस मेक ऑफ अस अकॉर्डिंग टू द पोइट। देखो पैसा क्या बनाते थे, अकॉर्डिंग टू द पोइट मनी मेक अस मैड, वेन वी गो मैड फॉर मनी, जब हम पैसों के लिए पागल हो जाते हैं, ऑल कंसिडरेशन ऑफ मोरालिटी, स्पिरिचुअल लाइफ खत्म हो जाती है, वी डोंट केयर ऑफ सच ह्यूमन वैल्यूज, सिंपैथी, देखो आपने वर्ड लिखने, सिंपैथी, लव, सेल्फ रिस्पेक्ट हो जाएगा, इनको हम वैल्यू नहीं करते। इन अवर क्रेज फॉर मनी, पैसों के क्रेज के लिए वी कैन डू एनी इन ह्यूमन एक्ट, वी कैन इवन टर्न मर्डरर्स, हम मर्डरर्स भी बन जाते हैं। ये है, देखो वही चीज़ें हैं। अब आपने क्वेश्चन को समझना है और उसके अंदर क्या लाइंस ऐड करनी है वो लिखना है, ठीक है। वाई डज द पोइट थिंक दैट सोसाइटीज जो है ऑब्सेशन विद मनी कैन बी टेरिबली फ्राइटनिंग टू अ पुअर मैन। अब देखो पैसों के लिए पागलपन गरीब इंसान के लिए कैसे दुखदायी है, कैसे टेरिबल है, कैसे डरावना है। देखो व्हेन देयर इज कलेक्टिव मैडनेस फॉर मनी, अमीर बनने की पूरी कोशिश करेगा, गरीब से गरीब हो जाएगा, हैव और हैव नॉट्स बन जाएंगे। ये एक के पास बहुत पैसा होगा, एक के पास बिल्कुल पैसा नहीं होगा, इस तरीके से सोसाइटी में डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। दे मे गिव द हंग्री पुअर ब्रेड टू ईट बट दे डू सो कंडेंसिंगली, ठीक है। मतलब कि उन्हें खाना को तो देंगे पर साथ में डर्ट भी खानी पड़ेगी, डर्ट मीन्स इंसल्ट एंड ह्यूमिलेशन। दे लुक अपॉन द पुअर एज बैगरर्स, वो पुअर्स को बैगरर्स की तरह देखेंगे, भिखारी की तरह देखेंगे। दे सब्जेक्ट द वर्ड्स ह्यूमिलेशन, जितना गलत से गलत बोल सकते हैं उसे वो बोलेंगे। दे मेक देम फील एज इफ दे आर नॉट ईटिंग ब्रेड बट डर्ट, वो ऐसा फील करेंगे कि हम ब्रेड नहीं खा रहे, हम रोटी नहीं खा रहे हैं, हम डर्ट खा रहे हैं। what do poor people fear most about their state, मतलब कि पुअर किस दशा से डर रहा है, स्टेट मीन्स दशा, यहाँ उसको किस दशा से डर लग रहा है। इट इज़ अ फीलिंग ऑफ ह्यूमिलेशन, ह्यूमिलेशन से सबसे ज़्यादा डर रहा है वो, इंसल्ट से डर रहा है वो, बैड वर्ड से डर रहा है वो रिचेस के, बिकॉज रिच उसे ब्रेड तो ऑफर करेगा पर साथ में गालियाँ भी ऑफर करेगा, तो इस ह्यूमिलेशन से वो डर रहे हैं। इवन व्हेन द रिच ऑफर ब्रेड फॉर द हंग्री पुअर, इसमें देखो वही रिपीटेशन है, वही बार बार है, बस क्वेश्चन चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखा है हाउ कैन द फियर वी फील व्हेन वी हैव नो मनी, अगर हमारे पास कुछ पैसा नहीं होगा, टर्न इनटू डेलिब्रियम। देखो डेलिब्रियम एक मेंटल स्टेट होती है जब हम एक्सट्रीमली एक्साइटेड हो जाते हैं,
ये जब होती है व्हेन हैव एक्सट्रीम फियर होता है किसी चीज़ का। अब गरीब के अंदर यही चीज़ का एक्सट्रीम फियर है, अगर उसके पास पैसा नहीं हुआ तो उसे ह्यूमिलेशन सहनी पड़ेगी। इसी ह्यूमिलेशन ना सहनी पड़े तभी हम काम के लिए निकलते हैं। तभी वो कह रहा कि एटलीस्ट ब्रेड तो फ्री होनी चाहिए, फूड फ्री होना चाहिए, शेल्टर फ्री होनी चाहिए, फायर फ्री होना चाहिए, ताकि वो अपना खाना खुद पका के खा सके। अगर उसके पास पैसे नहीं है बिल्कुल भी तो क्या होगा, उसे लोगों की गालियां सहनी पड़ेगी, रोड का गिरा हुआ खाना खाना पड़ेगा। अगर उसे कोई अच्छी रोटी देगा तो साथ में गंदी गालियां देगा। तो कह रहे इसी कारण, इसी ह्यूमिलेशन से पुअर डर रहा है, इसलिए वो कह रहा है कि एटलीस्ट ये चीज़ें फ्री होनी चाहिए जो कमा नहीं सकते। अगर आप कमा सकते हो तो आपको इतना हार्डवर्क होना चाहिए कि आप खुद कमा के खा सको। तो ये है इसके अंदर। उसके बाद क्या है, तो इसी स्टेट से वो पोइट डरता है कि इट इज़ अ फियर ऑफ ह्यूमिलेशन दैट मेक अस मैड फॉर मनी, कि हमारी इंसल्ट ना हो तभी हम पैसा कमाना चाहते हैं। हाँ, कोई हमारे को गरीब की नज़रों से ना देखे तभी हम पैसा कमाना चाहते हैं। एंड इन इट्स एक्सट्रीम फॉर्म दिस फियर कैन द शेप ऑफ डेलीरियम बन जाता है, ये डेलीरियम। ठीक है। वाई डज अ पोइट से एंड दिस इज ऑल रॉन्ग, कब क्यों ये पोइट कहता है कि सब कुछ गलत है। द पोइट इज हियर रेफरिंग टू कलेक्टिव मनी मैडनेस। पोइट यहाँ किसे रेफर करे, कलेक्टिव मनी मैडनेस को। व्हेन अ सोसाइटी एज अ होल गोज मैड फॉर मनी, अगर सोसाइटी पूरी मैड हो जाती है मनी के लिए, ऑल ह्यूमन वैल्यूज आर थ्रोन टू द विंड्स, सारी ह्यूमन वैल्यू उड़ जाती है अपने आप। मनी बिकम्स बी ऑल एंड एंड ऑल, ये लाइन याद करो, मनी बिकम्स बी ऑल एंड ऑल, मनी ही सब कुछ है अपनी लाइफ के लिए। फॉर द सेक ऑफ मनी वी कैन इवन टर्न मर्डरर्स, हम मर्डर बन जाते हैं। एंड दिस इज ऑल रॉन्ग, इसलिए पोइट कहता है ये सब कुछ गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है व्हाट इज द वास्ट कलेक्टिव मैडनेस। वास्ट कलेक्टिव मैडनेस क्या है, डी.एच. लॉरेंस की तरफ से। डी.एच. लॉरेंस इज द पोइट ऑफ द पोएम टॉक्स अबाउट इन हिज पोएम मनी मैडनेस, की वास्ट कलेक्टिव मैडनेस क्या है। वो देखो वही क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाला, इसे लॉन्ग में पूछ लिया गया। तो आप इसमें ऐसे लिखोगे वास्ट कलेक्टिव मैडनेस मतलब कि कलेक्टिव मैडनेस ऑफ द होल सोसाइटी। इफ इंडिविजुअल आर अ पार्ट ऑफ दैट कलेक्टिव ग्रुप द इंडिविजुअल आल्सो ग्रेन अ मैडनेस इन हिम। ठीक है, इट इज वास्ट कलेक्टिव मैडनेस ही हैज ओवरटेकन ऑफ ऑल ऑफ। दस इफ द मल्टीट्यूड इज मैड इज नेचुरल है, देखो उसमें सारा आ गया, नेचुरल है कि इंडिविजुअल भी मैड होगा। देखो मैंने जो आपको बताने से पहले बता दिया कि इस आंसर में क्या लिख सकते हो आप, इसके पढ़ने से पहले। ठीक है, द पोइट फील्स दैट नो मैन हैंड्स आउट ऑफ 1 पॉइंट, इसमें आप थीम लिख सकते हो पोएम की। अगर जितना लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने पूरी पोएम को थीम लिख देनी है कि आपको क्या समझ आया, पोएम के वर्ड्स लिखने शुरू कर देना, यहाँ से आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन में 2 पॉइंट लिख रहे हो लैंग्वेज के पेपर में 5 में से 1 नंबर ही मिलेगा। अगर आपने पूरी थीम लिख दी लॉन्ग क्वेश्चन में, पोएम के वर्ड्स लिख दिए, वास्ट कलेक्टिव मैडनेस, 1 पाउंड और कौन कौन से उसमें बी ऑल एंड ऑल, ऐसे ऐसे पोएम के वर्ड्स लिखे आपने, पैंग इन हिज हर्ट, ट्रेमर, जो पोएम के अंदर वर्ड्स हैं लिटरेरी वर्ड्स, वो लिख दिए। 5 में से 4.5 नंबर देने से आपको कोई नहीं हो सकता, यहाँ तक कि आपको 5 भी मिल जाएंगे अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो तो। ठीक है, तो ये है द पोइट मीन्स टू से दैट द लव फॉर मनी सो डीप है, अगर उससे एक फ्रैक्शन भी दूर करोगे तो दूर होते जाओगे। पहले आपने 2 पॉइंट लिखना, उसके बाद पूरा थीम छाप देनी है पोएम की कि क्या थीम है। बाकी आपको कैसे अटैम्प्ट करना है, इंग्लिश कंपलसरी के पेपर में बड़े सारे कमेंट आ रहे हैं कि हमारे मार्क्स कम हो रहे हैं इंग्लिश कंपलसरी में, वीडियो बना के बताया जाए कि आपने क्वेश्चन आंसर्स को कैसे अटैम्प्ट करना है। मैं अभी रिसेंट 1-2 दिन में आपको भी MST शुरू होने वाले कॉलेजेस में भी, तो वही स्टूडेंट पूछ रहे हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए यूसोल, और प्राइवेट वाले स्टूडेंट ज़्यादा मेरे को कमेंट करके बोल रहे हैं कि हमारे मार्क्स कम आए हैं। प्राइवेट वालों को बड़ी डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि उनका गाइड वही खुद है अपना, तो इसलिए बताना मेरे को बहुत ज़रूरी लग रहा है ये। मैं 1-2 दिन में आपको वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसमें आपने इंग्लिश कंपलसरी का एग्ज़ाम को कैसे अटैम्प्ट करना है, क्वेश्चन 1-2 कैसे अटैम्प्ट करके आने हैं आपने, ताकि आपके 45 में से 50, अगर प्राइवेट है 50 में से एटलीस्ट 35-40 मार्क्स को आप ऑब्टेन करो। दिस इज़ अ टॉपर मार्क्स, आपके टॉपर मार्क्स होते हैं। पिछली बार 38 गए थे 45 में से, तो आप एटलीस्ट वहाँ की रेंज लेके चलो। ठीक है, सेट सी आता है कि लॉरेंस का जो ट्रीटमेंट है थीम ऑफ द पोएम इज पावरफुल एंड इफेक्टिव है, इसके अंदर पूरी थीम आ जाएगी। ये देखो उसने बोला ही है, जो पोएम में आपने समझा है उसे समराइज कर दो, ये आ गई थीम ऑफ द पोएम। इन दिस पोएम मनी मैडनेस
D.H. लॉरेन क्रिटिसाइज करता है मैड क्रेविंग मनी के लिए, किसकी तरफ वो इम्फेसाइज कर रहा है, किसकी तरफ वो क्रिटिसाइज कर रहा है। पैसों के लिए पीछे लोग पागल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें इंसल्ट ना आगे सहनी पड़े। जो पागल हो चुके हैं वो पुअर के साथ ट्रीटमेंट कैसा करते हैं वो लिखो, तभी हम डरते हैं कि हम पुअर ना हो जाएं। ठीक है, ये है पूरी थीम। उसके बाद देखो आगे है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज दिस पोएम एग्जाम्प्लीफाई द पोइट इंटरेस्ट इन ह्यूमन इंस्टिंक्ट। कैसे वो कर रहा है वो इसको एग्जाम्प्लीफाई, पोइट इंटरेस्ट को ह्यूमन इंस्टिंक्ट में कैसी होती है। एक लव, सिंपैथी, काइंडनेस है जो फेलो फीलिंग्स है, कंपैशन है, नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स है। ये आपके नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट, ये तो आपके अंदर सब में दया भाव हो गया, सहानुभूति होगी, ठीक है, मित्र भाव हो गया, सबके अंदर होता ही है। पर ये जो नेचुरल भाईचारा सब में होता है, पर वो कहते हैं ना भाईचारा पैसों के आगे कुछ नहीं होता। वो चीज़ है कि कैसे पैसा आपकी सारी वैल्यूज़ ख़त्म कर देता है, क्यों ख़त्म कर देता है, और आप डरना शुरू हो जाते हो। तो ये है इसके अंदर। थर्ड आपका क्वेश्चन आता है, मैं स्क्रॉल करे जा रही हूँ क्योंकि सेम है इसकी एक्सप्लेनेशन, पूरे पोएम की एक्सप्लेनेशन है, सेम है, वही 5-6 वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। वास्ट कलेक्टिव मैडनेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। थीम ऑफ द पोएम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ये आपका इसमें से आपको देखने को मिलेगा ही। डिस्क्राइब द प्रोग्रेशन ऑफ थॉट दैट बिगन्स विद देखो ऐसे जो क्वेश्चन आ जाते हैं ना, स्टूडेंट डरना शुरू होता है, पता नहीं यार मैंने पढ़ा नहीं और ये क्वेश्चन आ गया। कुछ नहीं है, देखो क्वेश्चन इसके अंदर क्या है, डिस्क्राइब करो प्रोग्रेशन क्या है थॉट की, जो शुरू होता है स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट दैट वी आर ऑब्सेस्ड विद मनी, हम पैसों के पीछे पागल हैं, एंड कंक्लूड्स विद अ प्ली फॉर रिकवरिंग आवर सैनिटी। ये क्वेश्चन आ गया कि हम उन्हें लगेगा हमने तो अब पोएम पूरी पढ़ ली थी, पर ये क्वेश्चन तो हमें समझ नहीं आया ना, वहाँ हिंदी में एक्सप्लेनेशन होएगी, आधे स्टूडेंट छोड़ जाएंगे ये क्वेश्चन। यही उनकी सबसे बड़ी गलती है, छोड़ के क्वेश्चन नहीं आना है, आपको थीम लिखनी है इसके अंदर। सैनिटी का मतलब क्या है, आपने बस 3-4 वर्ड देखने हैं क्वेश्चन के कि मेरे को समझ लग रहा है इसका। जैसे कि ऑब्सेस्ड विद मनी, मतलब कि यहाँ कलेक्टिव मनी मैडनेस की बात हो रही है, ऑब्सेशन मतलब कि लगाव, एंड कंक्लूड्स विद अ प्ली फॉर रिकवरिंग अवर सैनिटी, मतलब कि प्ली कर रहा है, एक अर्जी लगा रहा है कि आप दोबारा से अपनी ह्यूमन वैल्यूज को इम्पोर्टेंस दो। इसमें आपने पहले क्या लिखना है, अमीरता का क्रूरपन, अमीर जो था कैसे बिहेव कर रहा था, उसके बाद आपने लिखना है क्यों बिहेव कर रहा था, उसके बाद आपने लिखा कि हमें गरीबों की सहायता क्यों करनी चाहिए, एटलीस्ट फूड शेल्टर और फायर फ्री होना चाहिए। पूरी की पूरी पोएम की थीम आ जाएगी। क्वेश्चन चेंज होगा, आंसर आपका ऑलमोस्ट सेम रहेगा, पर पैटर्न चेंज हो जाएगा, कभी पहली चीज़ ऊपर चली जाएगी, दूसरी चीज़ नीचे आ जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। The poet suggests a way to protect people from debasing effect that lack of money has on them. ठीक है, कैसे आप उन्हें बचा सकते हो, क्या सजेशन दो। देखो ये फ्री वाली बात करिए, बेयर नेसेसिटी ऑफ लाइफ, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इससे वो इंसल्ट से उन्हें बचा सकता है। हैव और हैव नोट्स की बात करिए, ठीक है, इससे आपको बचा सकते हैं वो। मतलब कि पोएम के क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, आंसर वही घुमा फिरा के लिखना है, बस थीम समझनी है आपने पोएम की। थीम को 3-4 बार लिख के देख लो, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे, आपको इंग्लिश समझ आनी चाहिए बस। उसके क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द नोट ऑफ फाइनैलिटी इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम। फाइनैलिटी क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। डिस्कस द नोट ऑफ फाइनैलिटी क्या है पोएम के अंदर। देखो जो लास्ट लाइन है पोएम की वो ये है, इट्स वन थिंग और द अदर। वन थिंग इज वी हैव मस्ट रीगेन अवर वन थिंग, मतलब कि हमें अपनी दोबारा से ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, ह्यूमन वैल्यू, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को जगाना पड़ेगा। क्यों जगाना पड़ेगा, क्योंकि जो मनी मैडनेस है हमें अंदर ही अंदर मार रही है। कैसे, द अदर थिंग इज वी विल स्टार्ट किलिंग ईच अदर फॉर मनी, हम पैसों के लिए दूसरे को मार रहे हैं, ठीक है। दस देयर इज क्लियरली अ नोट ऑफ फाइनैलिटी इन द लास्ट लाइन है कि हमें दोबारा से अपनी ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, अपनी जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसे जगाना पड़ेगा ताकि ये पागलपन ख़त्म हो सके और हम दोबारा से पीसफुल लाइफ जी सके। देखो मनी मैडनेस एंड पीसफुल कांट गो टुगेदर। जो मनी मैडनेस और जो पीस है वो साथ साथ नहीं जा सकता। ट्रूली द प्रेजेंट डे मनी मैडनेस कैन लीड टू ए
कहाँ जा रही है वो, ब्लडी स्ट्रगल बिटवीन द हैव एंड हैव नोट्स। एक को हैव मतलब कि जिनके पास सब कुछ है, हैव नोट जिनके पास कुछ नहीं है, पुअर पुअर होता जा रहा है, रिच रिच होता जा रहा है, ठीक है। देयरफॉर हमें रीगेन करनी पड़ेगी अपनी सैनिटी अबाउट द मनी, ठीक है। इफ़ वी डोंट डू, अगर हम नहीं करते तो हम एक दूसरे को पैसों के लिए मार देंगे। अपनी वॉइस उठानी पड़ेगी मटीरियलिज्म प्रेजेंट एज के लिए। इट इज़ गुड फॉर टू हैव मनी, अच्छी बात है पैसा होना चाहिए, पर इतना पैसा होना चाहिए आप रोटी कपड़ा खा ले सको। इतना पैसा है आपके सही, इन ऑर्डर टू अवॉइड, इतना पैसा नहीं आपकी पागल हो जाओ पैसों के लिए कि आप किसी का खून कर दो। इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल दिस, पोइट एडवोकेट करता है, एडवोकेट मतलब उसकी प्ली करता है, अर्जी लगा रहा है कि फ्री अवेलेबिलिटी बेसिक नेसेसिटी ऑफ द लाइफ। इसलिए आपका आर्टिकल 21 है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आपको देता है। राइट टू लाइफ में आपको है कि रोटी वगैरह तो आपको फ्री मिले एटलीस्ट। आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि भूखे को खाना दे, रेन बसेरा बना बना के दे, तो ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने पोयम अपनी डिस्कस कर ली, इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।